नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल शपथ फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे यूरोपियों का आगमन, है ना। तो देखेंगे सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आया था केप ऑफ गुड होप होते हुए, आशा अंतरिक्ष द्वीप जिसे बोलते हैं, 1498 में। तो चलिए देखते हैं उनके बारे में, और जितने भी हैं, गोल्डन फरमान किसके द्वारा दिया गया था, किसने दिया था, क्यों दिया था, किस कारण से दिया था, ये सब देखते हैं इसमें बिना किसी देरी के। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, है ना। अभी जैसा कि मैंने बताया 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोपियों के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज की, है ना। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आए, है ना। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता, है ना। 1509 ईस्वी में जो अल्फांसो द अल्बुकर्क जो था भारत का वायसराय बन गया, और 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। कौन जीत लिया? अल्फांसो द अल्बुकर्क। यहाँ से प्रश्न बन सकता था, इसलिए मैंने इसे आप लोगों को बताया। नेक्स्ट जो है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। अब क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कहाँ खोली थी? तो कोचीन आंसर देंगे, है ना। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सेंट थोमे थी। पुर्तगाली के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नलिस हस्टमैन, जिसको कार्नलिस डी हॉटमैन के नाम से भी जाना जाता है, 1596 ईस्वी में भारत में के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। ये कार्नलिस डी हस्टमैन। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री 1605 ईस्वी मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुए, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के, जिसे स्वर्ण सिक्के पैगोडा भी बोल सकते हैं, को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बना दिया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखों, और डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 में हो गया, अंग्रेजों एवं डचों के मध्य, जब बेदरा का युद्ध हुआ था। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कंपनी का स्थापना कब हुआ था, कौन सी कंपनी पहले आई थी। तो सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी। फिर नेक्स्ट जो है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731, है ना। नेक्स्ट जो है, प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 सभागीदार ये थे, और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था, ठीक है। नेक्स्ट जो है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी जहांगीर के दरबार में गया था। नोट, अपने भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। भारत जो आया था अंग्रेजी जहाज, सबसे पहला जहाज कौन सा था? रेड ड्रैगन। क्वेश्चन इससे, ये प्रश्न हर एग्जाम में लगभग पूछ ही दिया है, किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछा। ये एक तरह से हॉट क्वेश्चन है, इससे पूछा ही जाता है। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की, है ना। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्बर्ट के अधीन व्यापारिक कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाजत दे दी। किसने इजाजत दे दी? जहांगीर ने। कब? 1613 ईस्वी में।
गोल्डन फरमान जारी कर दिया, है ना। तो ये था पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूली पटना में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉम्स रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। रो शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ, है ना। और 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान, गोल्डन फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक दर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। जब जो है 1632 ईस्वी में गोलकुंडा का जो सुल्तान था अंग्रेज को सुनहला फरमान दे दिया, और जिसके अंतर्गत जो है सुल्तान को अंग्रेज के अनुसार जो है सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर पे जो है दे दिया गया। 500 पैगोडा जब देता था तो उस समय क्या कहता है, स्थापित करने व्यापार करने के लिए दे दिया गया इनको, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे 1640 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं वही एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा, और यहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बन गया। अंग्रेजी मुख्यालय कौन सा बन गया? कोरोमंडल तट पर कालांतर में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ बर्गेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान कर दिया। दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने क्या किया? चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दे दिया, है ना। बम्बई में जो कर सकते हैं। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दे दिया, है ना, 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई बना दिया गया, है ना। नोट में देखते हैं गोलार्ड ऑंगियर, जिसका कार्यकाल 1669 से 1677 ईस्वी, सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर ने बम्बई शहर की स्थापना की, है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हमारा 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुत्तनातू, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपए भुगतान कर प्रदान की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चार्नॉक ने रखी। अब पूछ दिया यहाँ से प्रश्न, यदि पूछा जाता है कि कलकत्ता का नींव किसने रखा, तो जॉर्ज चार्नॉक ने रखी, है ना। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई, है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। पांडिचेरी की स्थापना किसने की? फ्रांसिस मार्टिन ने। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध से प्रभावित था। 1748 में हुई एला सापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। इसी संधि के तहत
प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, है ना। इसको ध्यान से देखेंगे। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पौंडीचेरी की संधि जनवरी 1755 के साथ युद्ध विराम हुआ, है ना। दूसरा क्रांति जो हुआ था, कर्नाटक युद्ध का क्रांति जो हुआ था वो 1749 से 1754 तक चला था और डुप्ले का उस समय हार हो गया था। वहां का डुप्ले जो फ्रांसीसी डुप्ले गवर्नर था वो डुप्ले था, डुप्ले का हार हो गया। उसके बाद जो है गोडेहू को भारत का अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया, है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कर्नाटक का तीसरा युद्ध। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 के बीच हुआ, जो 1756 में शुरू हुए 7 वर्षीय युद्ध का एक अंश था। पेरिस युद्ध का विराम हुआ। इसमें पेरिस की संधि युद्ध 1760 में अंग्रेजी सेना सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में। यह क्वेश्चन पूछा गया। 1760 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसी से छीन लिया। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्र नगर को छीनकर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 तक फ्रांसीसियों के कब्जे में था। यह प्रदेश भारत की आजादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहा, है ना। ये यहाँ तक हम लोगों ने देखा। यदि चैनल अच्छा लगे, मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।